नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में चक्रवात दाना का प्रभाव, 18 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। दोस्तों, मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज पटना सहित प्रमुख जिलों में गरज तड़क के साथ हल्की वर्षा की संभावना जताई है। आज पटना सहित 18 जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में जमुई, लखीसराय, नवादा, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर, पटना, अररिया, गोपालगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर शामिल हैं। बालू के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए नीतीश सरकार ने बनाया गजब का प्लान। अब जिलों को मिलेगी ये सुविधा। दोस्तों, मानसून के बाद बिहार की नदियों में बालू खनन फिर शुरू हुआ। 250 से अधिक बालू घाटों पर खनन शुरू हुआ है, लेकिन अवैध खनन और परिवहन की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। खान और भूतत्व विभाग ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए विशेष छापामारी और जांच अभियान शुरू किया है। अवैध खनन से सरकार को भारी राजस्व का नुकसान होता है। छठ पूजा पर बिहार आना हुआ आसान, मुजफ्फरपुर को मिली 5 नई ट्रेनें। दोस्तों, दीपावली और छठ में यात्रियों का भारी संख्या में बिहार आना जाना होता है। इसको देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र से गुजरने वाली लगभग 142 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इनके अलावा अतिरिक्त 17 जोड़ी और एक वन वे पूजा स्पेशल ट्रेन का भी परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। इसमें मुजफ्फरपुर को 5 ट्रेनें मिली हैं, जिनमें एक वन वे होगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में पलटी नाव 8 को बचाया गया और 2 अब भी लापता। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में गुरुवार को एक नाव बागमती नदी में पलट गई, जिस पर करीब 10 लोग सवार थे। एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों की मदद से 8 लोगों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला गया है, जबकि लापता हुए 2 लोगों की तलाश जारी है। बकौल रिपोर्ट्स लोग अपने मवेशियों के लिए चारा लेने जा रहे थे। नीतीश सरकार ने दी एक और खुशखबरी, करीब 40,000 पदों पर निकलेगी वैकेंसी। दोस्तों, बिहार में तीसरे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 39,391 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें से 17,018 अध्यापक माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे, जबकि 22,373 अध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,061 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति भी होगी। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 8 जून को परीक्षा ली जा चुकी है। बिहार के सरकारी स्कूल में अश्लील हरकत करते पकड़े गए शिक्षक शिक्षिका। दोस्तों, बिहार के पश्चिम चंपारण के एक सरकारी स्कूल में हाल ही में बेंच पर चादर डालकर शिक्षक शिक्षिका अश्लील हरकत करते पकड़े गए। बच्चों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद अभिभावकों से इसकी शिकायत की। इसे लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कृष्णा कुमारी ने बताया कि जांच में आरोप सही पाया गया है। बकौल कृष्णा, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में सभी पंचायतों का अपना भवन होगा। नीतीश ने जून 2025 तक की डेडलाइन दी। दोस्तों, बिहार में जल्द ही सभी पंचायतों का अपना भवन होगा। अगले साल जून तक सभी पंचायत सरकार भवन बन जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को जून 2025 तक सभी पंचायतों में भवनों का निर्माण पूर्ण कराने को कहा है। साथ ही सभी पंचायत सरकार भवनों का रखरखाव बेहतर ढंग से करने का भी निर्देश दिया। शहरी क्षेत्र के गरीबों को मिलेगा पक्का मकान, जल्दी करें आवेदन। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र के गरीबों को पक्का मकान मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है, यानी कि दिवाली से पहले आवास के लिए आवेदन करना होगा। योजना का लाभ देने के लिए संभावित लाभुकों का सर्वे किया जा रहा है। संबंधित वार्ड के तहसीलदार आवास योजना से संबंधित नए व पुराने आवेदनों की जाँच करेंगे। इसके बाद लाभुकों की सूची तैयार की जाएगी। जमीन की खरीद बिक्री होगी और भी आसान, नीतीश सरकार करने जा रही ये काम। दोस्तों, बिहार में जमीन की खरीद बिक्री अब और भी आसान हो गई है। राज्य के 13 और नए निबंधन कार्यालयों में ई निबंधन सुविधा शुरू हो गई है। अब तक कुल 29 निबंधन कार्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध है। नवंबर से सभी 136 निबंधन कार्यालयों में ई निबंधन की सुविधा शुरू हो जाएगी। नए सॉफ्टवेयर में लोगों को भूमि की श्रेणी और उस पर देय शुल्क की जानकारी स्वयं मिलेगी। दिवाली छठ पर बिहार का सफर होगा आसान। मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद से पटना की नई फ्लाइट शुरू। दोस्तों, दिवाली और छठ पूजा के त्योहारी मौसम में देश के अन्य राज्यों से बिहार का सफर आसान होने वाला है। विभिन्न शहरों से पटना आने जाने के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने 3 नई फ्लाइट 4 दिनों के लिए शुरू की है। ये विमान मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद से पटना के लिए आएंगे जाएंगे। 26 अक्टूबर तक हर दिन एक जोड़ी विमान इन मार्गों पर उपलब्ध होंगे। निजी विश्वविद्यालयों में 25% छात्रों को मिलेगी फीस में छूट। शिक्षा मंत्री बोले, सख्ती से लागू हो नए निर्देश। दोस्तों, बिहार के निजी विश्वविद्यालयों में 25% छात्रों को शुल्क में छूट मिलेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने निजी विश्वविद्यालयों को एक्ट में किए गए प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। इस छूट का लाभ अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मिलेगा। बिहार के जमीन मालिकों की बड़ी टेंशन, खतियान को लेकर सामने आई बड़ी समस्या। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे तो सरकार करवा रही है, लेकिन जमीन मालिकों की हालत खराब हो रही है। राजस्व कार्यालय के चक्कर काटते काटते सभी परेशान हो रहे हैं। कई जमीन मालिकों ने शिकायत की है कि 3 से 4 लाइन लिखने का 300 रुपये ले लिया जाता है, लेकिन फिर भी काम नहीं हो पाता है। कई तो 3 से 4 महीने से चक्कर लगा रहे हैं। बिहार के 6 लाख शिक्षकों की ई सर्विस बुक बनाएगा शिक्षा विभाग, आधार से होगा सत्यापन। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग 6 लाख से अधिक शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों और शिक्षकेतर कर्मियों की ई सेवा पुस्तिका बनाई जाएगी। इस सर्विस बुक में शिक्षकों और कर्मियों की व्यक्तिगत और सेवा से संबंधित जानकारियां रहेंगी। इनमें नियुक्ति, संपुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार आदि शामिल रहेंगे। बिहार के सभी जिला अस्पतालों में इमरजेंसी इलाज की सुविधा बढ़ेगी, 2.5 गुना होगी बेड की संख्या। दोस्तों, बिहार के जिला अस्पतालों के आपातकालीन वार्ड में बेडों की संख्या 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय आकस्मिक मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया। अभी राज्य के 36 जिला अस्पतालों में इमरजेंसी बेड की संख्या लगभग 400 है। इसे बढ़ाकर 1000 से अधिक किया जाना है। बढ़ोतरी के बाद हर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में कम से कम 20 बेड हो जाएंगे। बिहार में होगी सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग, नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया। दोस्तों, बिहार सरकार नवंबर के पहले हफ्ते से राज्य के सभी 81,000 सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग करने जा रही है। यह पहली बार है जब राज्य में सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग होगी। रैंकिंग के लिए प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग फॉर्मेट जारी किए गए हैं। रैंकिंग में 85 से 100 भारांक हासिल करने वाले विद्यालयों को A+ ग्रेड के साथ 5 स्टार मिलेंगे। बिहार में स्मार्ट मीटर नहीं दे रहा सही जानकारी, 10,000 से अधिक उपभोक्ता है परेशान। दोस्तों, बिहार में बिजली कंपनी के नेटवर्क से 10,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर का कनेक्शन टूट गया है। इन्हें जोड़ने में मीटर लगाने वाली एजेंसी के साथ बिजली कंपनी के इंजीनियर भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बता दें कि 10,000 से अधिक उपभोक्ताओं को इससे परेशानी हो रही है। छठ पूजा में स्कूलों की 4 दिनों की छुट्टी, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में छठ पर्व पर अब 4 दिनों की छुट्टी रहेगी। खरना के दिन से यानी 6 नवंबर से शुरू होकर परना के अगले दिन 9 नवंबर तक स्कूलों में अवकाश रहेगा। शिक्षा विभाग ने इसका आदेश बुधवार को जारी कर दिया। पूर्व में 7 से 9 नवंबर तक छुट्टी घोषित थी। मालूम को शिक्षक संघों की लगातार मांग हो रही थी कि स्कूलों में दिवाली और छठ पर दी गई छुट्टी की अवधि बढ़ाई जाए। धनतेरस पर सोना खरीदना क्यों शुभ माना जाता है? दोस्तों, धनतेरस पर सोने और चांदी के आभूषण खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इससे देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है। यह भी माना जाता है कि इस दिन बड़ी खरीदारी करने से घर में धन की वृद्धि होती है और समृद्धि आती है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के रूप में भी जाना जाता है। आ गई खुशखबरी, दीपावली पर महिलाओं को मिलेंगे 5,000 रुपए। दोस्तों, सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए माझी लाड़की बहिन योजना को हाल ही में शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की लाखों महिलाओं ने आवेदन किया है और इसका लाभ ले रही है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के शुरू होने से राज्य की महिलाएं काफी खुश हैं, क्योंकि इस योजना का लाभ लेकर उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। इसी के साथ सरकार के द्वारा एक और बड़ा ऐलान कर दिया गया है और इस दीपावली माझी लाड़की बहिन योजना की लाभार्थी महिलाओं को बोनस के तौर पर बोनस धनराशि प्राप्त होगी, जो कि महिलाओं को सीधे अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त होने वाली है। सरकार के द्वारा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए संचालित की गई माझी लाड़की बहिन योजना राज्य की मुख्य योजनाओं में से एक है। इस योजना के संचालन के लिए सरकार के दौरान लगभग 46,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, जिससे कि राज्य की अधिक से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जा सके। इस योजना के माध्यम से सरकार 2.5 लाख सालाना आय वाले परिवारों की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इससे राज्य की सभी कमजोर वर्गीय महिलाओं को आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, जिससे कि वह स्वयं के खर्च के साथ साथ परिवार का खर्च भी चला पाती है। इस योजना से संबंधित राज्य की महिलाओं के लिए अभी भी आवेदन प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिससे कि सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ हासिल कर सकें। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना राज्य की सभी महिलाओं के लिए एक उपहार है, लेकिन इस उपहार के साथ ही सरकार के द्वारा एक और भी उपहार का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल दीपावली का त्योहार आने वाला है, जिस पर राज्य सरकार सभी लाभार्थी महिलाओं को आर्थिक सहायता के तौर बोनस धनराशि प्रदान करेगी, जो कि किस्त धनराशि से बिल्कुल अलग होगी। इसलिए अक्टूबर महीने में सभी लाभार्थी महिलाओं के खातों में
1500 रुपए से अधिक की किस्त आने वाली है, जिससे कि महिलाएं दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मना पाएंगी, जो कि सरकार की ओर से सभी बहनों के लिए एक छोटी सी भेंट होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर महिलाओं को 3000 रुपए तक का बोनस दिया जाएगा, जो कि कुछ महिलाओं को 2500 रुपए तक बोनस प्राप्त होगा। इस आंकड़े के अनुसार महिलाओं के खातों में 5500 रुपए माझी लाड़की बहिन योजना के अंतर्गत प्राप्त होंगे, जिसमें अक्टूबर और नवंबर महीने की किस्त 3000 और 2500 रुपए दिवाली बोनस शामिल होंगे।